है टोटल जो खर्च है वो जो है 32-33 लाख रुपए खर्च आया है। 4 डे ये चलता है तो 8,000 के जो है हमने सारा मटेरियल कलेक्ट किया, जिसमें जो है 4 क्विंटल 34 किलो जो है हमने जो है मीट मंगवाया। कैटरिंग पे है, कैटरिंग का जो है 2.25 लाख है, और इसी तरह से वाइन्स वगैरह हैं वो 1.5 लाख की है, और जैसे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हैं, फूड की आइटम हैं, और वेजिटेबल की आइटम है। वेजिटेबल को हमने चंडीगढ़ से ले आया है तो 31-32 हज़ार की वो ले आई है। फूड वाली जो आइटम है वो 2.25 लाख की वो आइटम है सारी की सारी। इस अनुष्ठान के साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली जो है लोगों को जो है लगभग 3-4 गांव में तो जो है जो सुविधा जो है 10 साल के बाद भी नहीं मिलनी थी वो 10 साल पहले मिली है। एक जो है किसान है और यहाँ का रहने वाला बाशिंदा, उसने भी 7-8 लाख रुपए तो खर्च किए हैं, चाहे क्यों ना वो IRDP में आता है चाहे अंत्योदय में आता है। तो दलगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ये भुंडा माँ यज्ञ हो रहा है और पर्वत सिंह वास्तु के घर में हम हैं। वास्तु जी जरा बताएं क्या क्या आपने इंतजाम किया है और कितना खर्च आ गया? तो इसमें जो है टोटल जो खर्च है वो जो है 32-33 लाख रुपए खर्च आया है, जिसमें जो है पार्टिकुलरली रंग रोगन पर जो है 3 लाख के करीब है, और उसमें कंपोनेंट वाइज अगर मैं बताऊं तो जैसे कैटरिंग पे हैं, कैटरिंग का जो है 2.25 लाख है, और इसी तरह से वाइन्स वगैरह हैं वो 1.5 लाख की है, और जैसे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हैं तो वो बिस्लेरी का है, और एक्वागार्ड का इसका है, एगोफिन का है, और वो भी लगभग जो है 35-40 हज़ार का है। तो इसी तरह से जो है फूड की आइटम है और वेजिटेबल की आइटम है। वेजिटेबल को हमने चंडीगढ़ से ले आया है तो 31-32 हज़ार की वो ले आई है। फूड वाली जो आइटम है वो 2.25 लाख की वो आइटम है सारी की सारी। तो इसके बाद मकान की रेनोवेशन है, तो मकान की रेनोवेशन पर भी जो है 12-14 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें जो है हमने अपने घर के अंदर खासकर सैनिटरी का ध्यान रखते हुए जो है 4 टॉयलेटें जो है क्रिएट की है। तो 4 टॉयलेटें क्रिएट करने में हर एक टॉयलेट में जो है गीजर फैसिलिटी और सारी फैसिलिटी जो है मुहैया है, जो आज इस भुंडा महायज्ञ के लिए बिल्कुल बिल्कुल सब जो है ये भुंडा महायज्ञ के लिए एक कारण हुआ है। अदरवाइज यहाँ मैं तो अपने घर पे मेरे बुजुर्ग पिताजी है जिनकी एज जो है 86 साल है, और मेरे छोटे भाई है वही केयर टेकर है हमारे पूरी फैमिली की। हम 4 भाइयों का जो है घर है। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटे योगेश बांसटू है, उससे छोटे भवनेश बांसटू है, उससे छोटे लेक्चरर श्री सतीश बांसटू है, और जो है वो तो जॉब करते हैं शिमला में। तो ये इकट्ठा आप सब भाइयों ने खर्च किया? हाँ जी, सब भाइयों में जो है ये खर्च किया कलेक्टिवली। और मैंने देखा नॉन वेज तो खूब बन रहा है, दिन रात नॉन वेज चल रहा है। बिल्कुल ये भी सही है कि जो है नॉन वेज भी हमने जो है पहले तो हमने जो है 12 बकरे का जो इंतजाम किन्नौर में किया था कल्पा से। इससे पहले भी एक फेस्टिवल हुआ था हमारे वहाँ इसी गांव में 3-4 साल पहले। तो उस फेस्टिवल के लिए क्योंकि हमने कल्पा से बकरे मंगाए थे तो वो काफ़ी चीप भी पड़े, और मतलब जो है ऐसे अच्छे भी थे, और वेट में और इसमें जो है उसका जो है जो मीट था वो काफ़ी ठीक था, तो ऑर्गेनिक था। तो इसी लिहाज से जो ये है, मगर जो है मुश्किल ये थी कि जो है ये भुंडा माँ यज्ञ जो है 39 ईयर के बाद हो रहा था, तो इसमें जो है अपेक्षा ये थी कि लगभग जो है इसमें जो है 60-65 हज़ार लोग आएंगे और जो है पार्टिसिपेट करेंगे भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने जो है रीति रिवाजों के हिसाब से। तो उसी के इसमें दृष्टिगत हमने भी ये देखा कि हमारे घर में भी एटलीस्ट जो 1000 जो है पर डे एटलीस्ट जो है पर ये क्या नाम बोलो कि पर डे तो जो है 2000 का ये रखा था। 4 डे ये चलता है तो 8000 के जो है
हमने सारा मटेरियल कलेक्ट किया, जिसमें जो है 4 क्विंटल 34 किलो जो है हमने जो है मीट मंगवाया। उसमें से जो है 1.5 क्विंटल जो है आरामपुर से लिया, जो किन्नौरी बकरों का था, और 500 रुपये पर केजी के हिसाब से वो लिया। और कुछ जो है लोकल मार्केट यहीं पे है, जिसकी बुकिंग हमने जो है 3 महीने पहले एडवांस कर रखी थी। वो यहीं से है जो है लोकल जो है वो यहाँ भरेटली गांव के अंदर जो है आया हुआ है। मीट शॉप है उसकी रोडू में, तो वो सप्लाई दे उससे ली है। तो ये आपने बोला कि 12 बकरे रखे थे, ये इंडिविजुअल अपने घर के लिए? बिल्कुल और इंडिविजुअल है। और इतना खर्चा क्यों आप करते हैं? ये आस्था है आपकी इस अनुष्ठान के लिए, देवता के लिए? ये आस्था का प्रश्न है। हालांकि जो है मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन भी डीएवी कॉलेज जो है जलंधर से हुई है, और 80 की दशक की है। तो फिर भी जो है बहुमत है, और ये है लोगों को बदलना मुश्किल है। और यहाँ देव समाज का जो है ये है, और परंपराएं वही निभाई जा रही है। हाँ जी, वही परंपरा निभाई जा रही है। आपने ये कहा रेनोवेशन से लेकर, तो जाहिर सी बात है इसका जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसके जो भुंडा महायज्ञ के जो आयाम है, तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। बहुत सारे लोगों को रोजगार है, जैसे यहाँ पर वर्कर अभी लगे हैं। आपने चंडीगढ़ से सामान लाया, रामपुर से लाया, रोडू में स्थानीय लोगों से आपने मंगाया। तो ये बहुत सारे हम इसको जो है बहुत सारे नजरियों से इसको देख सकते हैं। इसे खाली एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रख सकते, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जो है इस बहाने से जो है लोगों का इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट भी हुई है। अब नेक्स्ट जो है 10 ईयर तक लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रोड फैसिलिटी प्रशासन ने भी भरपूर सहयोग दिया है। जैसे जो है सबसे पहले तो जो है ड्रिंकिंग वाटर की होती है, और वही मैं मेरे मन में ये खटक रहा था कि आप 35-40 हजार का आपने पानी खरीदा, बोतलें खरीदी, तो क्या यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है क्या? पीने की पानी की सुविधा तो है, मगर जो है सेडिमेंटेशन जो है टैंक्स नहीं है। डायरेक्ट जो है ये जो है नेचुरल रिसोर्स से जो है जोड़ी गई है। और जो है इसी महायज्ञ के लिए जो है यहाँ पर जो है लगभग जो है 4.5 लाख लीटर के जो है टैंक बना दिए गए हैं। एक टैंक तो 3 लाख लीटर का है, एक टैंक का तो ये विकास भी हो गया बिल्कुल। इसके संदर्भ में जो है इस अनुष्ठान के साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली जो है लोगों को जो है लगभग 3-4 गांव में तो जो है जो सुविधा जो है 10 साल के बाद भी नहीं मिलनी थी, वो 10 साल पहले मिली है। क्या बात है। देखिए, हम इसे सीमित नहीं रख सकते परंपराओं से जोड़कर। अब जो है इसमें बदलाव आप देखिए किस तरह से आ गया, क्षेत्र का विकास इससे किस तरह से जुड़ा है, रोजगार इससे जुड़ा है। तो बहुत शानदार ये आयोजन है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आप तो सक्षम हैं, आप तो 32-33 लाख का खर्चा आपने किया, और मुझे बताया गया कि ये जो पूरी जो स्पैल वैली है कि करीब 900 के घर के आसपास लोग हैं, तो 900 के 900 घरों में इसी तरह के इंतजाम है, तो खर्च बहुत ज्यादा होगा इंडिविजुअल तौर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल तौर पे जो है जितना दमखम लोगों में था, और 10% लोगों ने जो है मतलब अपने दमखम से कम पैसा खर्च किया है। बाकी सब ने जो है पूरा जोर लगाया है दिल खोल के कि ये अनुष्ठान जो है सही चले, और जो है इसमें जो है कोई भी कोताही ना हो, और किसी तरह का कोई जो है मतलब जो है माइनस ऋणात्मक जो है पॉइंट ना मिले। और लोगों ने जो है छोटे से छोटा जो एक जो है किसान है और यहाँ का रहने वाला बाशिंदा, उसने भी 7-8 लाख रुपए तो खर्च किए हैं, चाहे क्यों ना वो IRDP में आता है, चाहे अंत्योदय में आता है। अच्छा, चाहे क्यों ना वो अंत्योदय में आता है। तो उन्होंने भी जो है 7-8 लाख रुपए खर्च किए हैं। और यहाँ तक के जो है जो हमारे देवता साहिब बकरालू है, वहाँ के लिए भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग दिया है, और अपनी जो है जो श्रद्धा के हिसाब से जो है श्रद्धा के हिसाब से जो
भी कैपिटेशन देना था, वो सब ने जो है भरपूर दिया है। इसमें किसी ने कोई कोताही नहीं बरती। खुश है कोई इस आयोजन से? खुश हैं आप? मैं तो व्यक्तिगत तौर में बहुत खुश हूँ। और थोड़ा बहुत ये है कि जो है जैसे ये पानी का है, तो इसमें जो है सेडिमेंटेशन टैंक लगे, है ना जी। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। सड़कें भी जो है हमारे चौहान साहब थे है, अभी आजकल एक्शन साहब पक्की होनी चाहिए, कच्ची हमने हाँ जी, कच्ची भी बनाई है। उन्होंने भी भरपूर जो है जोर लगाया, पूरी की पूरी सड़कों को वाइडनिंग भी की, पार्किंग भी बनवाई। जैसे हर इंडिविजुअल गांव में, ऐसा नहीं है कि पिछले जो है 3-4 मंथ से तो वो दिन और रात पर्सनली जो है मॉनिटर कर रहे थे। और एसडीओ साहब, जेई साहब, वो जो है रात दिन जो है हम लोगों के बीच यहीं रहते थे गांव के अंदर जी। बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको इस सफल आयोजन के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। आपने जो है कीमती समय निकाला और जो है ये बाइक लेने के लिए थैंक यू। तो ड्यूटी है हमारी। तो पर्वत मास्टू ने देखे कितनी खूबसूरती से एक एक चीज को बयां किया जो हकीकत है। तो सचमुच में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जो परंपराएं हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलती हो। एक धार्मिक अनुष्ठान जो 3 से 4 दिन चलता हो, लेकिन पूरी घाटी में उत्सव का माहौल है और हर एक घर में दिन रात जो है किस तरह से आप यूं कहें कि खाना बन रहा है, लंगर चल रहे हैं, भंडारा भी आप कह सकते हैं। सुबह से शाम तक दिन रात जो है यहाँ पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है क्षेत्र का विकास। तो एक दायरे में, एक धार्मिक अनुष्ठान के दायरे में इस हम भुंडा महायज्ञ को समेट नहीं सकते। दलगांव से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।